कर्म, धन और संतोष, एक राजा और 3 पुत्रों की कहानी, भाग 3। राजा का निर्णायक फैसला और ज्ञान। तीनों राजकुमारों की प्रस्तुति सुनने के बाद राजा सत्यव्रत सिंहासन से उठे। दरबार में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि राजा किस पुत्र को चुनेंगे, क्योंकि तीनों ने ही अपने अपने तरीके से अपने मूल्य को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया था। राजा सत्यव्रत ने एक गहरी सांस ली और बोले, मेरे प्रिय पुत्रों और सत्यपुर के प्रिय नागरिकों, तुम तीनों ने ही अपने अपने तरीके से यह सिद्ध किया कि जो मूल्य तुमने चुना वह कितना शक्तिशाली है। विक्रम, तुमने साबित किया कि धन, वेल्थ, राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक है। धर्मपाल, तुमने साबित किया कि कर्म, एफर्ट, किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति रखता है। और शांतनु, तुमने साबित किया कि संतोष, कॉन्टेंटमेंट, आत्मा की शांति और वास्तविक सुख के लिए अपरिहार्य है। राजा ने एक क्षण के लिए रुककर तीनों पुत्रों को देखा, जो उत्सुकता से उनका निर्णय सुन रहे थे। किंतु राजा ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, सत्यपुर का राजा बनने के लिए केवल एक मूल्य में महारत हासिल करना पर्याप्त नहीं है। सच्चा और सफल जीवन वही है जहां ये तीनों मूल्य संतुलित होते हैं। तीनों मूल्यों का समन्वय। राजा सत्यव्रत ने एक एक करके तीनों पुत्रों की ओर देखते हुए अपने ज्ञान को साझा किया। विक्रम, धन आवश्यक है, लेकिन धन जब कर्मठता से कमाया जाता है और उसका उपयोग संतोष के साथ जनकल्याण के लिए किया जाता है, तभी वह शुभ होता है। वह धन जो लालच से कमाया जाता है वह अंततः अशांति और भय ही लाता है। धर्मपाल, कर्म जीवन का आधार है, लेकिन कर्म यदि धन के लालच में या बिना किसी संतोष के किया जाए तो वह व्यक्ति को मशीन बना देता है जो केवल दौड़ता रहता है पर कभी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता। कर्म में ठहराव और खुशी तभी आती है जब उसे आंतरिक शांति के साथ किया जाता है। शांतनु, संतोष सबसे बड़ा धन है, लेकिन अगर व्यक्ति केवल संतोष करके कर्म करना छोड़ दे और राज्य की धन संपदा बढ़ाने की चिंता न करे तो वह राज्य आलसी और गरीब हो जाएगा और शांति केवल गरीबी की निशानी बनकर रह जाएगी। सच्चा संतोष वह है जो कर्म करने के बाद प्राप्त होता है। राजा सत्यव्रत ने अंत में कहा, उत्तराधिकारी वही होगा जो जानता है कि इन तीनों को एक साथ कैसे साधा जाता है। अंतिम परीक्षा और परिणाम। राजा ने एक अंतिम और सरल परीक्षा ली। उन्होंने तीनों पुत्रों को बुलाया और एक कागज पर एक वाक्य लिखने को कहा, कल आज से बेहतर होना चाहिए। तीनों ने यह वाक्य लिखा। विक्रम ने लिखा, कल अधिक धन के लिए आज से बेहतर होना चाहिए। उन्होंने केवल धन पर ध्यान दिया। धर्मपाल ने लिखा, कल अधिक कर्म के लिए आज से बेहतर होना चाहिए। उन्होंने केवल कर्म पर ध्यान दिया। शांतनु ने लिखा, कल अधिक संतुष्टि के लिए आज से बेहतर होना चाहिए। उन्होंने केवल संतोष पर ध्यान दिया। राजा मुस्कुराए और शांतनु को अपनी ओर खींच लिया। राजा सत्यव्रत ने घोषणा की, शांतनु, तुमने सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि तुमने यह समझा है कि ये तीनों मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं, शत्रु नहीं। शांतनु ने राजा के चरणों में झुककर पूछा, पिताश्री, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपने मुझे क्यों चुना? राजा ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुमने जिस यात्रा का चुनाव किया वह तुम्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं, साधु संतों के पास ले गई। तुमने कर्म किया, लोगों की सेवा का। तुमने धन कमाया, ज्ञान और आशीर्वाद का। और इन सब से तुमने जो संतोष प्राप्त किया वह सबसे शुद्ध था। तुमने वह सबक सीखा जो तुम्हारे भाई नहीं सीख पाए। राजा ने आगे कहा, विक्रम, तुम अब खजाना मंत्री बनो। तुम धन संभालो पर शांतनु के निर्देशन में। धर्मपाल, तुम मुख्य सेनापति और निर्माण मंत्री बनो। तुम्हारी कर्मठता राज्य के विकास में लगेगी।
और राजकुमार शांतनु, तुम आज से सत्यपुर के युवराज हो। शांतनु, तुम धन की महत्ता को जानते हुए भी उसके लालच से मुक्त हो। तुम कर्म की शक्ति को मानते हो, पर उसके गुलाम नहीं हो। और तुम जानते हो कि इन दोनों का उद्देश्य अंततः शांति और संतोष होना चाहिए। केवल एक संतुष्ट राजा ही प्रजा को न्याय और शांति दे सकता है। कहानी की शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस प्रकार शांतनु ने सिंहासन प्राप्त किया और सत्यपुर पर न्याय तथा धर्म के साथ शासन किया। उन्होंने हमेशा धन को कर्म के द्वारा अर्जित किया और उसका उपयोग संतोष के साथ अपनी प्रजा की भलाई के लिए किया। कहानी की शिक्षा, सच्चा और सफल जीवन वही है जहां धन, वेल्थ, कर्म, एक्शन और संतोष, कॉन्टेंटमेंट के बीच सही संतुलन होता है। धन केवल एक साधन है, कर्म उसका मार्ग है और संतोष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य और